नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर आई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में भारी नाराजगी बताई जा रही है, जिसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों में कुछ बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रत्याशी बदले जा सकते हैं और नई लिस्ट में वो नाम जुड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत की सीट बदली जा सकती है। रामनगर में विरोध के बाद रावत की सीट बदलने पर विचार किया जा रहा है और बड़ी बात यह सामने आई है कि लालकुआं, कालाढूंगी या फिर हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत मैदान में उतर सकते हैं। कुछ और सीटों पर भी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल जो लिस्ट आई थी उसमें हरीश रावत को रामनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि उनकी सीट में बदलाव हो सकता है। पार्टी में भारी विरोध देखने को मिला, उसके बाद अब ये संकेत मिल रहे हैं कि हरीश रावत की सीट बदली जा सकती है। रणजीत रावत ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। इसके अलावा विरोध के कई और सुर भी सुनने को मिल रहे हैं, जिसके बाद वे संकेत मिल रहे हैं कि हरीश रावत की सीट बदली जा सकती है। कुछ और नामों में भी बदलाव किया जा सकता है। कांग्रेस की 2 लिस्ट अब तक सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट में 53 नाम थे और दूसरी में 11 नाम। ऐसे में अब संकेत मिल रहे हैं कि इन नामों में भी बदलाव किया जा सकता है। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, संकेत ये मिल रहे हैं कि लिस्ट में बदलाव हो सकता है, कुछ और नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हरीश रावत की सीट बदली जा सकती है। क्या कारण इसके पीछे? बिल्कुल अमित, अभी आपसे 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि 3 रावत जो है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त अपनी सीट डिसाइड करना। हरीश रावत, हरक सिंह रावत और रणजीत रावत, इन तीनों नेताओं के लिए अब सबसे बड़ी बात हरीश रावत पर आई है कि रामनगर से उनका टिकट डिसाइड तो हो चुका है। अब पार्टी के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, बहुत सारी यहां पर कोशिश चल रही है कि हरीश रावत क्या रामनगर में फिट बैठते हैं। क्या पार्टी ने इस बात का आकलन सही तरीके से किया था? क्योंकि जिस तरीके से रणजीत रावत का विरोध वहां पर सामने आया आज दिन भर, और रणजीत रावत लगातार कह रहे हैं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, सल्ट से लड़ने को मैं तैयार नहीं हूं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सारे मसलों को सुलझा लिया जाएगा, सल्ट से उन्हें इलेक्शन लड़ाने की पार्टी विचार कर रही है इस बात को लेकर। तो अभी रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच जो एक तकरार हमेशा से रही है, रणजीत रावत को प्रीतम गुट का नेता माना जाता है, हरीश रावत का अपना गुट है, तो 2 नेताओं की गुटबाजी, 2 नेताओं की टकराव इस वक्त पूरी पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन वहां पर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि हरक सिंह रावत के लिए अभी भी कोशिशें चल रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर आपको 36 का बहुमत हासिल करना है तो आपको एक एक सीट पे फाइट करनी है। और ऐसे में हरक सिंह रावत जैसे नेता को ड्रॉप करेंगे तो फिर आप किस हिसाब से सत्ता में आगे जाएंगे। और हरक सिंह रावत अगर ड्रॉप होते हैं तो फिर आपके लिए कैंपेन किस मुंह से करेंगे कि मैं ड्रॉप हो चुका हूं और मैं कैंपेन करने आया हूं? तो फिर पब्लिक उनसे सवाल पूछेगी कि आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा ही नहीं किया, आप विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे और आप पार्टी को चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस वक्त रणजीत रावत, हरक सिंह रावत और हरीश रावत की वजह से बहुत बड़े स्ट्रगल में। और जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि कल दिन तक एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें सबकी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन अभी जो कुछ ड्रामा कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। अमित, जल्दी से दीपांकर एक बात और बता दीजिए कि हरीश रावत का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन जो लिस्ट अब तक सामने आ गई है 64 प्रत्याशियों की, उसमें और कौन कौन से नाम है जो या तो हट सकते हैं या उनकी सीट बदली जा सकती है? अगर अब सब कुछ हरीश रावत पर डिपेंड है। अगर हरीश रावत को रामनगर से ही पार्टी लड़वाती है तो क्या रणजीत रावत की बगावत को पार्टी मोल लेगी अपने सिर पे? क्या रणजीत रावत का गुस्सा वहां पर हरीश रावत को झेलना पड़ेगा? और अगर हरीश रावत को शिफ्ट कर दी तो फिर कहां शिफ्ट करेगी? कालाढूंगी, लालकुआं, हरिद्वार ग्रामीण, किस सीट पर आप हरीश रावत को लेकर जाएंगे? और 2017 में हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं और वहां पर यह भी बीच में चर्चा आई थी कि वो अपनी बेटी को चुनाव वहां पर लड़वा सकते हैं। तो अब हरीश रावत की सीट कौन सी होगी उसके वजह से बाकी कैलकुलेशंस होंगे। और एक राजनीतिक विश्लेषक या फिर कांग्रेस के अंदर के लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन है। अमित, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। असल में रामनगर सीट पर हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में ही पार्टी में भारी विरोध शुरू हो चुका है और रणजीत रावत ने खुलकर नाराजगी भी जता दी है और साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का इरादा बना लिया है। रणजीत रावत ने कहा है कि मैं यहां पिछले 5 साल से रामनगर में लोगों के बीच रहकर काम कर रहा हूं और पार्टी ने भी उन्हें टिकट के लिए भरोसा दिया था। रणजीत रावत ने हरीश रावत को बुलडोजर लेकर फसल रौंदने वाला करार दिया है। जैसा मुझे हाईकमान द्वारा आश्वस्त किया गया था कि रामनगर आप ही लड़ोगे,
तो हमने यथाशक्ति जो है रामनगर में पार्टी को खड़ा करने का काम भी किया है। लेकिन आज अचानक किसी की 5 साल की खेती में कोई बुलडोज़र लेके रौंदने आ जाएगा, तो मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, मैं उस बात को एक बार को हजम कर भी लूँगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, साथियों का हुजूम, ये उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। फैसले की बात कर रहे हैं, मैंने कोई फैसला नहीं किया है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है। क्षेत्र के सारे लोग यहाँ जुट रहे हैं और उनकी जो राय होगी बहुमत की, उसके अनुसार मैं जो है आगे के निर्णय लूँगा। रणजीत रावत और रामनगर चुनाव को लेकर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि रणजीत रावत मेरे छोटे भाई हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि रामनगर ने मुझे सिखाया है, रामनगर मेरा गुरु है और मैं रामनगर के लिए कुछ करना चाहता हूं। हरीश रावत ने कहा कि सभी लोग मान जाएंगे, अपने सिर पर पाप कोई नहीं लेना चाहेगा। छोटे भाई हैं, बहुत होनहार व्यक्ति है और मैं तो उनको शुभकामना के अलावा और क्या दे सकता हूं। सर, एक सवाल। दरअसल कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से ही टिकटों को लेकर नेताओं में असंतोष और जगह जगह कांग्रेस में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का मानना है कि सभी को मना लिया जाएगा, सभी से बातचीत की जा रही है और साथ ही गणेश गोदियाल का यह भी कहना है कि रणजीत रावत पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए सल्ट सीट छोड़ी गई है। पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। उनको टिकट दिया जा रहा है, उनकी पुरानी सीट है, वो सीट अभी भी खाली छोड़ी गई है और वो वहाँ से पूरी तरह हमारी बातचीत जारी है और मैं मानता हूं कि वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। जो बागी निर्दलीय हैं, निर्दलीय होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वो कांग्रेस को डैमेज नहीं करेंगे। पहले भी उन्होंने कांग्रेस को ही डैमेज किया, आपको डर इस बात का नहीं है? अधिकांश सीटों पर ऐसी संभावना है कि बागी के रूप में कोई कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारी सबसे बातचीत जारी है और मैं समझता हूं कि इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद लगातार पार्टी में बगावतों का दौर जारी है। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट पर भी बगावत देखने को मिल रही है। यहां से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यही नहीं, दुर्गापाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन की तैयारी भी कर चुके हैं। उन्होंने संध्या डालाकोटी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले को गलत करार दिया है। देखिए, नामांकन अभी तो 26 और 27 की तारीख पंडित जी ने ठीक बताई है। अभी हम 27-28 अभी हम हरेंद्र बोरा जी से भी बात करेंगे। बात करने के बाद फिर तब निर्णय लेंगे, तब नामांकन की प्रक्रिया आगे होगी। अब कांग्रेस में दूसरी लिस्ट के बाद बगावत हुई तो लिस्ट बदलने की बात भी सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने माना है कि कुछ सीटों पर टिकट का बंटवारा गलत हो सकता है। निरुपम ने माना है कि हो सकता है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ सीटों का गलत आकलन किया गया हो, लेकिन जहां पर भी असंतोष है उन नेताओं से बातचीत की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। समय हो सकता है कि कुछ सीटों पे आकलन सही ना हो पाया हो। ऐसे में हमारी तरफ से, एआईसीसी की तरफ से और पीसीसी की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि जहां कहीं भी विद्रोह का एक मूड बन रहा है, उनके ऐसे लोगों से मिला जाए, उनको समझाया जाए और कहा जाए कि भाई आपके व्यक्तिगत हित से ज्यादा जरूरी उत्तराखंड का हित है, उत्तराखंड की जनता का हित है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी बगावत चरम पर है। उत्तराखंड विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ दी है, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। रघुनाथ सिंह चौहान टिकट बंटवारे से नाराज हैं। अल्मोड़ा सीट पर कैलाश शर्मा को टिकट दिया गया और कैलाश शर्मा का रघुनाथ चौहान विरोध कर रहे हैं और आज डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने बीजेपी और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और साथ ही ऐलान किया कि या तो वो खुद या फिर ललित लटवाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कितना अन्याय हमारे साथ किया। अन्याय उन लोगों ने किया जो लोग ये कहते थे हमारे जो एक गंगा जल बेचने वाले को इस प्रदेश के अंदर गंगा जल बेचता था मदन कौशिक, उसको संगठन का मुखिया बना दिया जो पहाड़ विरोधी है और उसने कहा मैं 2002 का मैंने कर्जा उतारना है। वो कर्जा क्या था? वो कर्जा ये था कि 2002 में उसको पूर्ण शर्मा ने टिकट दिया था।
और वो जो है गंगा जल बेचने वाला, उसमें वहाँ का वो था, क्या नाम है, अध्यक्ष था हरिद्वार का। वो कर्जा तारना होने, ये पार्टी का सिद्धांत है कर्जा तारने का। कर्जा कौन तारेगा बताएंगे, कर्जा कौन चुकता करता है, कौन तारता है, कौन देता है कर्जे, हम समझ में बताएंगे आपको इसको बात का। तो ये क्या, अच्छा हमसे बात कर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के प्रत्याशी मदन कौशिक ने आज अपना नामांकन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। कौशिक के अलावा हरिद्वार ग्रामीण में यतीश्वरानंद, रानीपुर में आदेश चौहान, ज्वालापुर में सुरेश राठौर और खानपुर में देवयानी ने पर्चा दाखिल किया। सीएम धामी और मदन कौशिक ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री मदन कौशिक जी ने, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन हुआ है। मैं भी आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा उत्साह लोगों में है और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। हम सब ने यहाँ आकर और आज अपना नॉमिनेशन कराया है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा वातावरण है और आने वाली 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल आर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जुटने का आह्वान किया। यशपाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी और जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। जनता फैसला करेगी, जनता उन सवालों का जवाब देगी जो आज सवाल लोग कर रहे हैं। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। 14 तारीख को मतदान में हर सवाल का जवाब देंगे। और इस बीच कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं लड़ा तो वो घर नहीं बैठने वाले हैं। हरक ने कहा कि अभी तो जंग शुरू हुई है और बीजेपी की नींद खराब कर दूंगा क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है। हरक सिंह का कहना है कि उन्हें षड्यंत्रों से पार पाने की आदत है और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को टेंशन नहीं करनी चाहिए, अभी टिकट नहीं हुआ है और अगर लड़ भी गया या पार्टी ने लड़ा दिया तो महाराज जी की हार तय है, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। वो राज्य बनने के बाद 20 साल से लगातार मंत्री, विपक्ष का नेता, मंत्री, अभी कितनी बार ये स्क्वायर होता है। पर सर, कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हरक सिंह रावत आखिरी में चौंकाएंगे जरूर, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी है और कभी भी हो सकता है कि हरक सिंह रावत जाके चौबट्टा खाल से अपना नामांकन दाखिल कर दे या पार्टी कहे कि आप वहां से इलेक्शन लड़िए। तो इसलिए सतपाल महाराज वहां खासे टेंशन में। तो आपको लगता है कि आपके लिए वो सीट छोड़ी गई है? ये पार्टी को तय करना है। मैंने देखे किसी से कुछ नहीं कहा। अब मैं महाराज जी, अभी तो जब टिकट हुआ ही नहीं तो अभी तो आराम से क्यों टेंशन कर रहे हैं। ज्यादा टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और राजनीति है, अब आना लड़ भी जाऊंगा मैं तो क्या हो गया। दो दिग्गजों में एक जीतेगा एक हारेगा। दो टीमें खेलती हैं तो ये जरूर थोड़ी कि हर बार जीत ही जीत होती है। इस बार अगर मुझे लड़ा दिया पार्टी ने और मैं जीत गया तो क्या हो गया, महाराज जी हार जाएंगे तो क्या हो गया, कोई नुकसान तो है नहीं। राजनीति में तो रहूंगा, मैं घर बैठने वाला थोड़ी हूँ। अभी देखना कि तो इनकी नींद कैसे हराम को खराब करूंगा। अभी तो लड़ाई, अभी तो जंग शुरू हुई ना, अब तो खेल अभी शुरू हुआ है। इधर आम आदमी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी जिसमें 10 नामों को शामिल किया गया है। आपकी इस लिस्ट में बद्रीनाथ से भगवती प्रसाद, मंडोली, कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से किशोरी नंदन डोभाल, नरेंद्र नगर से पुष्पा रावत, प्रतापनगर से सागर भंडारी, चकराता से दर्शन डोभाल, हरिद्वार से संजय सैनी, रुड़की से नरेश प्रिंस, पिथौरागढ़ से चंद्रप्रकाश पोहेड़ा और गंगोलीहाट से बबीता चंद को टिकट दिया गया। चंपावत तहसील कैंपस में आज नामांकन के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। असल में यहां पहले बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंचे थे और नारेबाजी कर रहे थे। फिर आप कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंचे और उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उन्हें प्रशासन ने बाहर भेज दिया, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा गया, जिस पर खासा हंगामा हुआ और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। सब देख रहे हैं हम।